नमस्कार, मैं हूं पंकज दीक्षित। आप देख रहे हैं पीडी डिजिटल न्यूज़। कल 15 नवंबर है और कल के दिन कार्तिक पूर्णिमा है। और कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग केवल गंगा स्नान के ही रूप में समझते हैं और जानते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के भी वस्त्रदान, पूजन, हवन आदि होता है और गंगा स्नान भी करते हैं। इसके अलावा जो पौराणिक कथाएं हैं, महत्व है, उनकी विस्तृत जानकारी करने के लिए आज हम यहाँ दुर्गा मंदिर आए हुए हैं और यहाँ पे जो आचार्य जी हैं उनसे हम विस्तृत जानकारी करेंगे और आप सबको अवगत कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा केवल एक गंगा स्नान ही नहीं है और उसमें जो है कई तरीके की विधि विधान से पूजाएं की जाती हैं। ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए हम यहाँ पे मंदिर आए हुए हैं और ये हमारे समक्ष ये पुरोहित जी बैठे हैं, तो इनको आचार्य जी बैठे हैं, तो इनसे हम सर्वप्रथम तो इनका नाम जानना चाहेंगे और फिर यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के बारे में विस्तृत क्या कथाएं हैं, क्या महत्व है, ये सब हम जानना चाहेंगे और आपको जानकारी करवाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम आचार्य अखिलेश कुमार शुक्ल जी है। तो जैसा कि हमने कहा और दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि ये क्या पौराणिक कथाएं हैं और इसका क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का, ये हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। देखिए, पूर्णिमा हमारे सभी तिथि पर्वों में विशेष महत्वशाली तिथि मानी जाती है। चाहे वो शरद पूर्णिमा हो, चाहे कार्तिकी पूर्णिमा हो, चाहे माघी पूर्णिमा हो, चाहे आषाढ़ी पूर्णिमा हो, सभी पूर्णिमाएं विशेष महत्व रखती हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इसलिए विशेष है क्योंकि देवोत्थान एकादशी के बाद में कार्तिक पूर्णिमा का आगमन होता है। देवशयन एकादशी आषाढ़ी पूर्णिमा के पहले होती है, तब देवता सो जाते हैं। हमारे मतलब मान्यता के अनुसार देव शयन होता है, विष्णु का शयन होता है। इधर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, भक्त लोग उनको जगाते हैं, अनेक प्रकार से स्तोत्रों का पाठ करते हैं। जागृत हो जब जाते हैं, जब देवताओं का शयन समाप्त हो जाता है, उसके बाद में एक कार्तिकी पूर्णिमा का सुअवसर प्राप्त होता है। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही नहीं, वरन देवोत्थान एकादशी से ही मनाई जाती है। ये 5 दिवसीय पर्व जो है पूरा मनाया जाता है, ये अनुष्ठान होता है और पूर्णिमा के दिन समापन होता है। बड़े प्रेम से हमारे भक्त लोग भगवान वासुदेव का, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं और अनेक प्रकार के जो उस समय खेतों में उपज पैदा होती थी, चाहे वो धान की उपज हो, चाहे वो गन्ना की उपज हो, उपज के द्वारा जो भी अन्न होता था उससे भगवान का पूजन करते थे और अनेक प्रकार से आचार्यों को, ब्राह्मणों को, संतों को बुला करके उनका स्वागत सम्मान करके पूजन हवन करके पुण्य के भागी बनते थे। विशेष करके तो ये है, ये पूर्णिमा जो गंगा स्नान करता है तो कहा जाता है सभी पूर्णिमा स्नान करने का विशेष फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिकी पूर्णिमा के स्नान करने से समस्त पूर्णिमाओं का, यानी पूरे महीने का ही नहीं, पूरे वर्ष का फल प्राप्त होता है और महीने का तो फल प्राप्त ही हो जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का विशेष योगदान रहा है और भक्त लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें विशेष फल प्राप्त होता है। बाकी कथाने के तो बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ है, लंबा प्रोसीजर है, उसको जो है बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो गंगा स्नान का पर्व है, तो गंगा स्नान के लिए कोई समय निर्धारित किया जाता है या होता है? हाँ, देखिए, गंगा स्नान हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त वेला सबसे महत्वपूर्ण वेला मानी जाती है।
जिसको अमृत स्नान बोलते हैं। प्रातः काल 3 बजे से और सुबह 5 बजे तक ये ब्रह्म स्नान होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद में द्वितीय स्नान सूर्योदय से पहले आप सूर्योदय काल में कर लें। सूर्योदय के पश्चात तृतीय स्नान होती है और मध्यकाल की स्नान विशेष माने नहीं रखती है। और फिर भी गंगा तो गंगा ही हैं। दरस परस और मज्जन पाना, हर ही पाप कहा वेद पुराना। गंगा मैया का दर्शन करने के से ही त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। किसी समय स्नान करो, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन किसी दिन स्नान किया जा सकता है, किसी समय स्नान किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान सर्वोपरि श्रेष्ठ माना गया है। स्नान करके बड़े प्रेम से गंगा मैया का पूजन करो, आरती करो, और वहाँ जो बैठे हुए हैं ब्राह्मण लोग, संत लोग, उनका सम्मान करो, पूजन करो, दान दक्षिणा दो। बस यही सब गंगा स्नान करने का महत्व है इसका सबका। और बाकी तो जिस समय मिले प्रातः काल से लगा करके और गोधूली काल बेला तक, मध्य रात्रि का स्नान निषेध है। बाकी गोधूली काल बेला तक स्नान किया जा सकता है और स्नान करने से सब कुछ प्राप्त होता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सिद्ध सुख करण हरण भवसूला। माँ गंगा सबका कल्याण करती हैं। जैसे तैसे जा कर के अपना स्नान करें और माँ गंगा का पूजन करें। माँ गंगा सबका कल्याण करेंगी। ये गंगा मैया की जय हो। ये देखिए, कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान से संबंधित क्या पौराणिक कथाएं हैं, क्या महत्व है, किस तरीके से पूजन किया जाता है, इन सभी बातों को मैंने आचार्य जी से आपको विस्तृत जानकारी करवाई, अवगत करवाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस यात्रा को विराम देता हूँ। कैमरामैन करण के साथ पंकज दीक्षित, पीडी डिजिटल न्यूज़, हरदोई।